पहला सवाल, फर्स्ट सवाल पूछा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो मंगलम पाठ जो है बच्चों उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल नंबर दूसरा, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा है। अगला सवाल बच्चों, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन होता है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बच्चों आत्मा है। अगला सवाल पूछा गया है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? इतना बार पढ़ा दिए हैं ना, इतना बार पढ़ा दिए हैं, इतना बार पढ़ा दिए, क्या बताएं मंगलम पाठ के रचनाकार? है ना, पूछा गया मंगलम पाठ में जो मंत्र हैं वो किस प्रकार के हैं? तो बच्चों मैंने बताया ना, पद के रूप में है, पद्यात्मक रूप में है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद जो है, उपनिषद जो है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। दर्शन शास्त्र का किसे बस में नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों हम लोग पढ़े थे कि आत्मा को कभी भी बस में, पढ़े थे ना, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। अगला, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखते हैं? जब हम लोग पढ़े थे मंत्र, आपको पता होगा एक जगह ये चर्चा हुई थी कि विद्वान जो होते हैं शोक रहित होकर के, शोक रहित होकर के आत्मा को देखते हैं, शोक रहित होकर के आत्मा को देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ 10 सवाल में आपने कितना सही किया? पहले 10 सवाल में, पहले 10 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का कितना सही हुआ? पहले 10 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का कितना सही हुआ? जल्दी बताओ कि सर 10 में से कितना हुआ सही? 10 में से 9, 10, 8 इतना हुआ। ठीक है, पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। चलो बच्चों, ठीक है, पहले 10 सवाल में। नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन आता है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? हमने पढ़ाया था ना कि सत्य से किसका रास्ता निकलता है? तो बच्चों सत्य से जो है, सत्य से जो है देवलोक का रास्ता निकलता है। अगला, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो शुरू में ही आप पढ़े थे कि यह संपूर्ण संसार में, यह ना, यह बच्चों उस परमात्मा के द्वारा, यह वह जो परमात्मा है इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है और यह संपूर्ण संसार उसी के द्वारा अनुशासित भी है। तो परमात्मा के द्वारा बच्चों। अगला सवाल आता है वेदा हेमतम, है ना, वेदा हेमंतम, याद कीजिए बच्चों, वेदा हेमंतम पुरुष महानतम, सबसे लास्ट वाला मंत्र, सबसे लास्ट वाला जो मंत्र है बच्चों वो किस उपनिषद से लिया गया है? विद्यते अना, है ना, विद्यते अयनायः, ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? सबसे लास्ट वाला मंत्र याद कीजिए, सबसे लास्ट वाला जो मंत्र था बच्चों वो लिया गया था श्वेताश्वर उपनिषद से, याद कीजिए, याद है? अगला, अरुणियान, मतलब कि अरुणियान महतो 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 महिमान आत्मनः मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? याद कीजिए बच्चों, जब बोला जाए अरुणियान मतलब कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी कि बच्चों यानी या अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा, ये आत्मा के बारे में बोला गया है। और बच्चों याद रखना, मैं आपको बता देता हूं, आत्मा ऐसे रहती तो हृदय रूपी गुफा में है, पर मैं बच्चों आपको ट्रिक बताता हूं कि जब ये आत्मा के चर्चा हो, जब आत्मा का चर्चा हो तो हम एक ट्रिक बताते हैं। याद रखना, आत्मा कंठ में रहता है। कहाँ रहता है? कंठ में। आत्मा कहाँ रहता है? कंठ में। हम ट्रिक देते हैं, कंठ से आपको याद होगा बच्चों कठोपनिषद, कठोपनिषद, है ना। तो बच्चों कठोपनिषद आपका आंसर होगा, कठोपनिषद। अगला सवाल आपके सामने आता है कि नदियां, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं?
नदियां जो हैं वो नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? तो समुद्र में मिल जाती हैं नदियां। अगला बच्चों, किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? हमने पढ़े थे सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती। अगला बच्चों, किसकी महिमा का गायन हुआ है? हमने बोला था ना कि किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो बच्चों किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। अगला सवाल, सबसे बड़ा खजाना क्या है ना? हम लोग पढ़े थे ना कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? विद्वान लोग भी मानते हैं, विद्वान लोग भी कहते हैं कि सबसे बड़ा खजाना सत्य ही है। अगला सवाल है, ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? तो बच्चों हम लोग ये भी देखे थे कि ईश्वर क्या है? ईश्वर भी सत्य ही है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्य मतलब पहला उपनिषद, ईशावास्य मतलब पहला, फर्स्ट उपनिषद जो है वही ईशावास्य था बच्चों। और पहला उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में आपको पता है क्या बोला था कि बच्चों कि सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका है, यानी उन्होंने सत्य के बारे में चर्चा किया था। तो पहला ही उपनिषद था ईशावास्य उपनिषद, और जिसमें सत्य के बारे में चर्चा था बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा गया है कि कठोपनिषद में किसके बारे में चर्चा था? तो कठोपनिषद अगर आप देखेंगे तो कठोपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया था। आत्मा के बारे में कि अरुणियाण महतो महियाण, यानी कि अणु से भी छोटा, महान से भी महान हमारी आत्मा है बच्चों। तो आत्मा के बारे में कहा गया है। अरे अरे अरे, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? गलत है, यहाँ गलत है बच्चों। किसके बारे में कहा गया? आंसर होगा आत्मा, है ना? आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा जो है, आत्मा के बारे में, सॉरी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है बच्चों, आत्मा होगा, है ना? आत्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेताश्वर उपनिषद में, श्वेताश्वर सबसे लास्ट में है, श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो सबसे लास्ट में श्वेताश्वर उपनिषद था बच्चों, जहां पर परमात्मा के बारे में कहा गया था कि बच्चों, जहां परमात्मा के बारे में सबसे लास्ट में कहा गया है, परमात्मा के बारे में कि परमात्मा जो है वो सूर्य की किरण के समान है। क्या बोला गया था? कि परमात्मा सूर्य की किरण के समान है, सूर्य की किरण के समान है, किरण के समान है। अगला सवाल है बच्चों, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? जो विद्वान लोग होते हैं वो किसके प्रभाव से शोक रहित होते हैं? तो विद्वान लोग जो होते हैं उसको बच्चों वो अपने इंद्रिय के प्रभाव से, यानी कि हम लोग अभी किसी को देखेंगे, मतलब कोई लड़का है, कोई अच्छी लड़की को देखें, अरे तुरी बहुत अच्छी है, लड़की है, लड़का को देखें, या बच्चों हम लोग मतलब मान के चले कि कहीं पर सोना चांदी देख लिए, अरे तुरी लेके भाग जाएंगे, ठीक है ना? तो हम लोग इंद्रियों के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन जो विद्वान पुरुष होते हैं वो इंद्रियों के प्रभाव से पड़े हैं। अगला आता है बच्चों, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? जितने भी विद्वान लोग हैं वो सत्य मार्ग से कहाँ जाते हैं? वो देवलोक तक जाते हैं। अगला सवाल है बच्चों, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कौन मिलते हैं? तो नदियां मिल जाते हैं। अगला बच्चों, साधक किसको पार कर जाते हैं? साधक जो भगवान की साधना करते हैं वो किसको पार कर जाते हैं? मृत्यु को, अमरता को, सत्य को, जीवन को, वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। अगला, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? हे सूर्य, सत्य और धर्म के लिए किसको हटा देना है? सत्य और धर्म के लिए पूषण अपावृणु को, यानी आवरण को, सत्य को, हिरणमय पात्र को, तो हिरणमय पात्र को हटा दीजिए। सत्य और धर्म के लिए हिरणमय पात्र को हटा दीजिए। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो बच्चों सत्य का जो मुख है वो स्वर्णमय पात्र से ढका है। अगला बच्चों, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं? तो नदियां अपना नाम और रूप, स्वरूप नहीं, नाम छोड़कर, यहां स्वरूप ना रूप तो दिया नहीं है। अगला, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद क्या रहता है? आपको पता है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहता है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ 30 सवाल में कितना सही हुआ? 30 में से मेरे प्यारे बच्चों ने कितना सही किया है? 30 में से 30 होना चाहिए था सभी बच्चों का, 30 में से 30, ठीक है? कितना सही हुआ है 30 में से? तीस में से 30 होना चाहिए था। आ जाओ अगला, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में, नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं? नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं? तो मेरे बच्चे नदियां समुद्र में मिलती हैं, पता है। अगला सवाल पूछा गया है, किसकी जय होती है?
किसकी जय होती है? मेरे बच्चे, जय होती है किसकी? सत्य की जय होती है। अगला बच्चों, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? किसका मुख सोने के पात्र से? सत्य का मुख बच्चों। ब्राह्मण का मुख किसके पात्र से ढका है? ये